बना ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया तो दोबारा बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर आप अकाउंट बना सकते हैं। जब आपका अकाउंट बन गया तो आप अकाउंट बनाकर इस तरह से लॉगिन होंगे तो आपके सामने ये पहली स्क्रीन आएगी जो इस वक्त मेरे सामने है। ज़ीरो से शुरू करता हूँ कि आपने गिग किस तरह से बनानी है। यहाँ पर जनाब आप अपनी तस्वीर पर या अपने नाम के पहले करैक्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आएगी। तो उस लिस्ट में बिकम अ सेलर है, बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है तो आपके सामने स्क्रीन चेंज होगी। ये देखिए जनाब मेरे सामने एक नई स्क्रीन आई है जिस पर लिखा हुआ है बिकम अ सेलर। एक बार फिर यहाँ पर दोबारा मुझे बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने भी सेम इसी तरह क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, कि जब आपने काम करना है तो आप ये सीखें कि एक सक्सेसफुल प्रोफाइल कैसे बनती है। और सेकंड नंबर पे है क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, यानी कि आप अपनी सेलर प्रोफाइल को बनाएं, क्रिएट करें। उसके बाद थर्ड नंबर पर है पब्लिश यूर गिग, यानी कि आप अपनी गिग को पब्लिश करें। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद तो हमने अपनी प्रोफाइल बना ली है। सेलर प्रोफाइल बनाएंगे तो हम अब अपनी गिग को पब्लिश करेंगे तो इसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं, आप भी कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड इस पेज में वो कह रहे हैं व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह से बनती है। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। तो इसमें कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल जिस तरह की चाहते हैं बना सकते हैं। आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक अपनी प्रोफाइल को बनाएं। ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट टू योर रेविलेंट प्रोफेशनल नेटवर्क्स, इसमें आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स को ऐड। थर्ड नंबर पर डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स, इसमें आप अपनी स्किल्स को ऐड करेंगे, अपनी स्किल्स को के बारे में बताएंगे लोगों को। पुट अ फेस ऑफ योर नेम, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर एंड क्लियरली शो योर फेस, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे जो जिसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर शो हो। टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू टू वेरीफाई योर आईडी, इसमें वो कह रहे हैं कि हम आपकी आईडी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पर है जी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। अब नेक्स्ट पेज पर वो कहते हैं कि आपको वो बातें बताने लगे हैं जो क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, आपने मिसलीड नहीं करना। उसके बाद ये आपने डुप्लीकेट अकाउंट भी नहीं बनाना, आप इसी अकाउंट में रहकर एक से ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं। उसके बाद जी आपने फाइवर से बाहर पैसे भी नहीं मंगवाने, जो भी लेन देन करना है फाइवर के थ्रू ही करना है। तो ये वो बातें हैं जो आपको समझा रहे हैं। अगर आप अमल नहीं करेंगे इन बातों पर तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो हमारी प्रोफाइल है इसे चेकआउट करेंगे। ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है जी। फुल नेम है जो हमारा हमने नाम एडिट किया था, डिस्क्रिप्शन है और लैंग्वेजेस है। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी ये ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट आ गया जी हमारी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। तो ओके जी ठीक है, हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद है जी लिंक्ड अकाउंट, इधर हमने जो भी अकाउंट अपने लिंक किए हैं। ओके जी ठीक, हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जनाब आ गया है जी सिक्योरिटी, अकाउंट सिक्योरिटी आ गया। इधर हमने जो भी अपना ईमेल एड्रेस दिया था, फ़ोन नंबर दिया था जी वेरीफाइड है। ओके तो हम इसे अब फिनिश करते हैं।
डन कर। दोस्तों ये देखें, यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है गिग का पेज। यहाँ पर हमने बाकायदा तौर पर फाइवर की गिग बनानी है। याद रखिएगा, जब आपने गिग बनानी है, हर गिग का टाइटल अलग से होना चाहिए। आपने जिस तरह की स्किल देना चाहते हैं, जो भी सर्विसेज देना चाहते हैं, इसी तरह का टाइटल देना है। अगर आपको नहीं पता कि यार मैंने किस तरह का टाइटल देना है, तो सबसे पहले इसी कैटेगरी में जिन लोगों ने इस तरह की गिग्स बनाई होंगी, आपने उनको देख लेना है, आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी एक सादा सी आपको गिग बना के दूंगा। आपने ऐसी ही गिग बनानी है, सिर्फ टाइटल चेंज होगा और जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो चेंज हो गए और बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन जो मेन इसके डिपार्टमेंट्स हैं, जो मेन इसके कोर्स हैं, वो सेम ही होंगे। सिर्फ कुछ लफ्ज़ हैं वहाँ पे चेंजिंग होगी। जो आपको समझना है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स करके। बाकी हम जो आज गिग बनाने लगे हैं वो वीडियो एडिट की गिग है। तो सबसे पहले गिग का टाइटल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आई विल लिखा हुआ है। आई विल के आगे आप बताएंगे कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। याद रखिएगा, जो आपने यहाँ पर लिखना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ने के बाद बायर आपके बारे में कोई राय कायम करेगा और आपने यहाँ पे टाइटल देना है। इसमें कोशिश करेंगे कि बड़े इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ हों, ऐसे कीवर्ड्स शामिल होने चाहिए ताकि आपकी गिग ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो सके। और आपके सामने मैं टाइटल लिखता हूँ, आई विल एडिट एनी काइंड ऑफ वीडियोस। जी तो फ्रेंड्स, टाइटल मैं दे चुका हूँ। टाइटल देने के बाद अगर आप इसी तरह का काम करना चाहते हैं या किसी और कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, तो आप नहीं पता कि आपने किस तरह का टाइटल देना है, तो आप ये फाइबर को ओपन करें जिस तरह मैंने फाइबर को ओपन किया है। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी होगी, आपने अपने कैटेगरी से रिलेटेड इधर कीवर्ड लिखना है। तो मेरी कैटेगरी मैंने वीडियो एडिटिंग उधर लिखा है, तो मैं इधर वीडियो एडिटिंग लिखूँगा। और वीडियो एडिटिंग लिखने के बाद सर्च करूँगा। आप भी अपनी कैटेगरी लिख के सर्च करें। इसके बाद ये देखें, मेरे सामने वीडियो एडिटिंग की बहुत सारी कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। आई विल एडिट योर वेडिंग वीडियोज़ विद सिनेमैटिक टचअप। उसके बाद ये आई विल डू सिनेमैटिक वीडियो वेडिंग वीडियो एडिटिंग। तो ये इसके नीचे चार्जिंग भी लिखना है, जितने ये चार्ज कर रहा है। 771 दिरहम ये चार्ज कर रहा है। उसके बाद है जी 135 स्टार्टिंग इसकी है जो। इसी तरह आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे, आप इनमें से कोई 2 3 4 जो कीवर्ड हैं वो सिलेक्ट करें और उन्हें आपस में मिला के अपना एक टाइटल सेलेक्ट कर लें। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद तो जनाब आ जाता है जी कैटेगरी सेलेक्ट। कैटेगरी तो मैंने ऊपर जो टाइटल लिखा है, तो मुझे नीचे इन्होंने सजेशन दे दिया जी वीडियो एंड एनिमेशन वीडियो एडिटिंग। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके कैटेगरी के अंदर भी ये देखिए वीडियो एंड एनिमेशन है। तो ये मैं सजेशन को ही सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाली को। उसके अलावा ये सब कैटेगरी खुद ही सिलेक्ट हो गई है। ये देखें आगे वीडियो एडिटिंग। इधर फिर उसके बाद है जी गिग मेटा डाटा। आपने गिग मेटा डाटा सेलेक्ट करना कि आप कौन सी वीडियो एडिट करेंगे। तो आपने इधर लिखना है, आपने जो भी वीडियो एडिटिंग करनी है उसके मतलब आपने वो टिक मार्क करना है। तो फ्रेंड्स मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ वेडिंग्स एंड इवेंट्स वीडियो। गिग का मेटा डाटा भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कि जनाब आप अपने कीवर्ड्स जो पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करें कि जब भी कोई बायर आपकी सर्विसेज लेना चाहता है तो वो किस तरह के कीवर्ड्स यहाँ पे लिखेगा, यानी कि किस तरह के कीवर्ड्स वो लिख के आपको सर्च कर सकता है। तो वो वीडियो एडिटिंग भी लिख सकता है। उसके अलावा मैंने ये देखें वीडियो वेडिंग वीडियो एडिटिंग ये भी लिख सकता है, इवेंट्स वीडियो लिख सकता है, म्यूजिक वीडियो, कुछ भी इस तरह के 5 कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं आपने। मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स आप इधर टाइप कर सकते हैं। नीचे आप लिखा भी हुआ है 5 टैग्स मैक्सिमम। तो आपने जो कीवर्ड इधर लिखने हैं वो आप सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप टाइटल किस तरह से सर्च करेंगे, इसी तरह आप कीवर्ड भी अपने सर्च कर सकते हैं। तो मैं जो अपने कीवर्ड्स लिख देता हूँ, अपने जो भी 5 मैंने कीवर्ड लिखने हैं। वीडियो एडिटिंग के बारे में ही लिखूँगा, वेडिंग वीडियो एडिटिंग लिख देता हूँ।
फ्रेंड्स ये मैंने अपने 5 जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ कर लिए हैं। इधर मैंने लिख दिया अपने कीवर्ड। इसके बाद हम सेव और कंटिन्यू करेंगे। आप भी इसी तरह सेव और कंटिन्यू करें। ये फ्रेंड्स हमारा जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप है प्राइसिंग। स्टॉक मीडिया टू यूरो गिग पैकेज, सेलेक्ट टू क्वांटिटी एंड टाइप पे नेक्स्ट कर लेते हैं। फाइनल पैकेज प्राइस नेक्स्ट इधर हम अपनी प्राइस लिखेंगे। ये हमारा पैकेज है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। तो फ्रेंड्स हम आएंगे अब प्राइसिंग पर। प्राइसिंग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने देखिएगा कि पैकेजेस हैं। ये आपको पैकेजेस नज़र आ रहे होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपने पैकेज भी बना सकते हैं, बल्कि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पैकेजेस ज़रूर बनाएं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्रिएट पैकेज। जब आप क्रिएट पैकेज पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम आपके सामने लिखा आएगा। तो बेसिक भी पैकेज है, स्टैंडर्ड भी पैकेज है और प्रीमियम भी पैकेज ही होगा। तो जो बेसिक पैकेज है ये सबसे कम प्राइस वाला होता है। यहाँ पर किस तरह की सर्विसेज देंगे, स्टैंडर्ड पे आप किस तरह की सर्विसेज देंगे और प्रीमियम पे आपने किस तरह की सर्विसेज देनी है, ये मैं आपको सारा कुछ करके बताऊंगा। तो जैसे मैंने करना है आपने भी वैसे ही करते जाना है। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है नेम योर पैकेज। अपने पैकेज का नाम बताइए, जो आपने अपने पैकेज का नाम रखना है। उसके बाद है सेकंड पे डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग। आप जो ऑफ़र कर रहे हैं उसकी डिटेल लिखें। उसके बाद स्टैंडर्ड में भी सेम ही है और प्रीमियम भी सेम ही है। ये जो दो ऑप्शन है ये तीनों पैकेजेस में सेम है। जैसे जैसे आपका बेसिक से स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से प्रीमियम पैकेज चेंज होता जाएगा, आपका काम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने पैसे भी ज़्यादा चार्ज करने हैं। तो इसके बाद आपका डिलीवरी टाइम है कि आप कितने दिन में आप डिलीवरी करेंगे। बेसिक की कितने दिन में डिलीवरी करेंगे, स्टैंडर्ड में आप कितने दिन में डिलीवरी करेंगे और प्रीमियम पैकेज की आप कितने दिन में डिलीवरी करेंगे। तो फ्रेंड्स इधर मैं अपनी डिटेल लिख देता हूँ। ये तो फ्रेंड्स मैंने इधर आप बेसिक की डिटेल लिख दी है और स्टैंडर्ड की भी लिख दी है, प्रीमियम की भी। इसके बाद मैं डिलीवरी टाइम लिखूँगा। बेसिक का डिलीवरी टाइम मैं इधर 1 दिन लिखता हूँ और स्टैंडर्ड का 2 दिन और प्रीमियम का 3 दिन इधर मैं लिखूँगा कि 3 दिन में मैं प्रीमियम की डिलीवरी करूँगा। फ्रेंड उसके बाद है फुटेज प्रोवाइडेड बाय बायर मिनट्स, यानी कि फुटेज जो प्रोवाइडर आपको सेंड करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। बेसिक की 15 मिनट्स लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड की 30 मिनट और प्रीमियम की मैं 45 मिनट्स लिख देता हूँ। उसके बाद रनिंग टाइम का आपने बताना है कि आपने कितने जो वीडियो ने बना के देनी है, कितने रनिंग टाइम की होगी। तो बेसिक ही मैंने 2 मिनट्स लिखा था ऊपर, तो इधर 2 मिनट लिखता हूँ। तो स्टैंडर्ड की मैंने 4 मिनट लिखा था, 4, और इसकी मैं इधर 8 मिनट्स लिख देता हूँ कि 8 मिनट की मैं वीडियो बना के दूँगा। और इधर मैं कलर ग्रेडिंग तीनों में प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद साउंड डिज़ाइन एंड मिक्सिंग में बेसिक और स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद मोशन ग्राफिक में प्रीमियम में प्रोवाइड करूँगा, सबटाइटल स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों में, थंबनेल भी स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों में, और सोर्स फाइल मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद रिवीजन है, तो रिवीजन में मैं इधर ऐड कर देता हूँ 2 बार रिवीजन में सब में ऐड कर देता हूँ कि मैं 2 बार रिवीजन कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है जी प्राइसिंग का। आपने प्राइस कितनी रखनी है। इधर प्राइस फ्रेंड्स मैं रखता हूँ, इधर बेसिक में 10 लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड में 15 लिख देता हूँ और प्रीमियम में $20 लिख देता हूँ कि मैं इतने चार्ज करूँगा। उसके बाद ये शटर स्टॉक मीडिया है, जो जिसका आपके पास
जो ट्रैक आपने म्यूज़िक टैग लगाना उसका लाइसेंस हो, वीडियो क्लिप का लाइसेंस हो, तो ये उसके लिए है। उसके बाद आ जाता है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा सर्विसेज में एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के अगर बेसिक की फास्ट डिलीवरी अगर एक दिन में उन्हें चाहिए तो आप एक्स्ट्रा कितने चार्ज करेंगे, तो इधर मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ 5 और स्टैंडर्ड में अगर डिलीवरी उन्हें चाहिए एक दिन में तो इधर मैं 10 लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। प्रीमियम में भी एक दिन में डिलीवरी चाहिए तो मैं इधर 15 लिखूँगा, $15 मैं चार्ज करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये मोशन एंड ग्राफिक अगर आप ये भी देना चाहते हैं तो ये मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा कि मैं ये एक दिन में प्रोवाइड नहीं कर सकता। थंबनेल ये कुछ भी मैं और ऐड नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारा 2 उसने एरर दे दिए, हमें ये फिल करना पड़ेगा। ये फ्रेंड एडिशनल रिवीजन के अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं एक दिन में तो मैं उसकी $5 और एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। उसके अलावा ये है जी एडिशनल स्टॉक मीडिया, तो अगर लाइसेंस म्यूज़िक ट्रैक है तो वो एक ही सिलेक्ट करूँगा और जो वीडियो है वो भी मैंने अप टू 1 ही सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। द डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, इधर हम फ्रेंड्स अपने डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपने गिग के बारे में, जो भी आपने गिग जिस चीज़ के बनाए हैं उसके बारे में आपने इधर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं पता कि किस तरह लिखनी है, फाइवर में जाके कोई भी वीडियो एडिटिंग का या अपने जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप गिग को ओपन करें और गिग को ओपन करने के बाद नीचे जाएंगे तो इधर आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये आपने 2-3 डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है। तो आपने किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके नहीं लगानी है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर आए और आपकी गिग भी वायरल हो। तो मैं इधर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ जी। तो फ्रेंड्स मैंने इधर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नीचे इधर FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपने ये भी ऐड करने हैं। फ्रेंड्स मैं इधर अब FAQ ऐड करता हूँ। फ्रेंड्स मैंने एक FAQ लिख दी है, इसको मैं ऐड करता हूँ। इसके बाद अगर मैंने दूसरा FAQ लिखना तो मैं इधर से ऐड कर सकता हूँ, तो मैं एक और अपना FAQ इधर मैं लिखूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने इधर दूसरा भी FAQ लिख दिया है। तो FAQ मतलब ऊपर आपने आंसर लिखना है, जो आपने आंसर लिखना है उसका जवाब भी आपने नीचे खुद ही देना है। तो ये 2 मैंने लिख दिए हैं, आप 2 से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितने आपने ऐड करनी है। इधर ऐड FAQ पे करेंगे तो आप उतने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और आंसर भी आपने खुद ही देना है। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट्स। गेट ऑल द इंफॉर्मेशन you need from buyers to get started. Add question to help buyers provided you with exactly what you need to start working on their order. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड करते हैं। न्यू क्वेश्चन इस पे हम टिक करेंगे तो इधर हम अपने न्यू क्वेश्चन को ऐड करेंगे। ओके जनाब, यहाँ पर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर दी। आपके जब आप मुझे इनपुट देंगे तो आपने किस फॉर्म में मुझे अपना डाटा देना है, तो ये यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। और नेक्स्ट दोस्तों गैलरी है, शो काज योर सर्विसेज इन अ गिग गैलरी। इधर आपने कोई भी अपनी 3 इमेजेस अपलोड करनी है जो कि आपकी गिग को प्रेजेंट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर 3 इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। आप यहाँ पर नीचे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। इससे नीचे ये इमेजेस हैं, वीडियो है, नीचे आपके ये जो डॉक्यूमेंट हैं, आपने अगर इसमें कोई
डिग्री वगैरह हासिल की हुई है, तो कोई आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है या फिर आपने कोई काम किया हुआ है, तो आपने इधर PDF में अपलोड करना है। PDF की शक्ल में होगा आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म, तो फिर वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 3 पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। ब्राउज़र पे जाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए मैंने इधर अपने कोई भी 3 इमेजेस, 2 इमेजेस वैसे ही अपलोड कर दी हैं और वीडियो भी एक अपलोड कर दी है। उसके बाद ये इधर मैं डॉक्यूमेंट्स रहने देता हूँ। आई डिक्लेयर दैट दीज मटेरियल्स, ये इधर मैं टिक कर देता हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पब्लिश। तो जनाब अब वक्त आ गया है कि आप अपने गिग को पब्लिश करें। तो मैं इधर पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। ये नीचे पूछ रहा है जी आर यू अ US पर्सन, मैं इधर नो कर देता हूँ जी। नहीं, मैं US पर्सन नहीं हूँ, US में नहीं रहता। क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो इधर आपको बहुत सी डिटेल्स देना पड़ेंगी। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यू आर डन। जनाब सेव करने के बाद हम अब फाइनली हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश गिग पे जाएंगे तो ये फिर ये डन का ऑप्शन आ गया, हम इधर डन करते हैं। तो डन करने के बाद जनाब हमारे ये जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है। ये दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसमें आपने गिग को बनाना है। आपके साथ शेयर किया है, यकीनन आपको समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप भी दोस्तों सिंपल से तरीके से कोई भी गिग बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। तेरा बाप आया।